Bismillahirrahmanirrahim. So today we will start a new topic, a dorsal column medial lemniscus system. This is another very important tract way to carry peripheral information into our brain, higher brain area, cerebral cortex. ये भी एक इम्पॉर्टेंट रास्ता है जिस्म से डिफरेंट सेंसेशंस ब्रेन तक पहुंचाने का. दिस इज आल्सो ए पाथवे ट्रैक्ट. इट्स नेम इज नोन एज डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम. Now its introduction is that it is an ascending tract which is present in the dorsal column of spinal cord and in the medial lemniscus of the brainstem. See the diagram. This is the cross section of the spinal cord. इसको आप concentrate करें क्या है. This contains our previous lecture tract. These present in the lateral part of spinal cord and in the anterior part, that is known as anterolateral tract. ये हम पढ़ चुके हैं. This was carrying information from lower part of the body to upper higher brain areas. इसी तरह see that area. This is spinal cord front portion. See in the back portion what that is called DCML pathway. This is our today's lecture. Dorsal column medial meniscus pathway. ये भी स्पाइनल कार्ड के अंदर रास्ते हैं जिनमें से ट्रैक्ट्स हैं जिनमें से इंफॉर्मेशन गुजर के ऊपर ब्रेन की तरफ जाती है. इन रास्तों में इंफॉर्मेशन ऊपर की जानिब जाती है. दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज असेंडिंग ट्रैक्ट्स. असेंड करना, ऊपर चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, असेंड अपवर्ड. इसी तरह इन ट्रैक्ट्स के अंदर ये रास्ते हैं जो कि स्पेशल इंफॉर्मेशन को ऊपर लेके जाते हैं. Now, why its name is DCML, dorsal column medial meniscus? इसलिए कि स्पाइनल कार्ड के पीछे वाला पोर्शन जिसको डॉर्सल कॉलम कहते हैं वहां प्रेजेंट होते हैं, वहां से गुजरती है इनकी इंफॉर्मेशन. और ब्रेन स्टेम के अंदर एक और एरिया जिसका नाम है, आगे हम पढ़ेंगे फर्दर, दैट विल कम, मीडियल मेनिस्कस, वहां से गुजरते हैं. तो इनके रास्ते का नाम है डॉर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस. इसी वजह से इस ट्रैक्ट का नाम पड़ गया डॉर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस ट्रैक्ट और पाथवे. नाउ इफ यू सी हियर, on one side it is written as DCML path, on the other side written as fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus. This is nothing, same thing. fasciculus का मतलब है डिफरेंट नर्व फाइबर जमा होके एक गुच्छा जो बनाते हैं, वहां से एक्सॉन गुजरते हैं. उस सेगमेंट को जिसके अराउंड एक शीट, तो उसको हमने कह दिया कि वो एक फेसिकुलस है. और ब्रेन का फेसिकुलस है, स्पाइनल कार्ड का फेसिकुलस है. तो इन दैट ट्रैक देखें दोनों फेसिकुलस हैं. ब्लू वाला फेसिकुलस ग्रेसिलस, ये जो दूसरा कलर है स्काई कलर, दैट इज फेसिकुलस क्यूनिएटस. तो दो फेसिकुला हैं, इनमें से ये ट्रैक गुजरता है, ब्रेन की तरफ जाता है. दिस विच फेसिकुलस इज मेड बाय विच फाइबर, दैट विल कम इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स. क्लियर? Very importantly, you have to understand which are the important sensation carried by this tract. Very important. Our previous tract was carrying the touch, pain, temperature sensation. That touch was crude. Here important, this tract is known as, this is more developed tract than anterolateral tract. ये डेवलप्ड ट्रैक्ट होता है, जदीद ट्रैक्ट होता है. तो जैसे रेलवे लाइन का जदीद ट्रैक्ट है, अब जैसे पाकिस्तान इज ट्राइंग टू इनहांस द रेलवे सिस्टम एंड, और वो कह रहा है कि हम कुछ जदीद रेलवे ट्रैक बनाएंगे जहां पे हमारे रेल की जो स्पीड है फास्ट है. अब पाकिस्तान में रेल की स्पीड जैसे 120 है, वो चाहते हैं कि वो स्पीड हम जो है 160-200 तक ले जाएं. उसके लिए वो क्या चाहते हैं कि जो ट्रैक बिछाएंगे वो जदीद बिछाएंगे. दिस ट्रैक DCML is also known as a special newer track in the brain, developed track. तो जैसे रेलवे ट्रैक के अंदर डेवलप होगा तो उस पर से रेल तेजी से गुजरेगी, इसी तरह DCML is a developed track. Conduction, speed conduction in this, speed conduction of these sensation written in that slide, वो बहुत फास्टर होगी, तेजी से सेंसेशन इसमें से गुजरेगी.
So important is speed of conduction is this tract is very faster as compared to other. Which sensation? Fine touch. फाइन टच का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी के साथ कोई पिन टच हुई, हार्ड ऑब्जेक्ट, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, आपने परसीव किया कि कोई चीज टच हुई लेकिन ये सॉफ्ट थी, ये हार्ड थी, उसको कहते हैं फाइन टच। प्रेशर सेंसेशन कैरी होगा, कोई भी प्रेशर अप्लाई करेगा बॉडी पे कैरी होगा इस ट्रैक से। प्रोप्रियोसेप्शन इंपॉर्टेंटली न्यू थिंग फॉर यू, प्रोप्रियोसेप्शन मींस इंपॉर्टेंट सेंसेशन फ्रॉम mobile organs, especially joints and bones of human body carried through this tract into the nervous system. So that is known as proprioception. Another important thing, vibration. Vibration is in our daily routine practice when we put our cell phone on the vibration mode and that is on our pocket, then this vibrates, we feel that we feel through this tract, dorsal column, medial lemniscus system. Another thing, new thing for you, 2-point discrimination. 2-point discrimination का मतलब है आपके स्किन के साथ 2 पॉइंट अटैच हो, 2 नीडल, आपकी आंखें बंद हो, हाथ के साथ कोई 2 नीडल अटैच करे, टच करे। वो नीडल अगर बिल्कुल करीब होंगी तो आपको फील नहीं होगा, उन नीडल्स के अंदर थोड़ा सा फासला होगा, आपकी बॉडी से टच होगी, आप महसूस करेंगे कि 2 चीजें हमारी बॉडी से टच हुई हैं। 2 separate points have been touched, our body have been touched by 2 things. This is known as to discriminate, अलग अलग बताना 2 points को, this is 2-point discrimination sensation that is also carried by this tract. Clear? Another important thing, stereognosis, इसको समझना important है। Stereognosis means कि if someone command you कि close your eyes, आपको कई आंखें बंद कर ले and give you, suppose that give you an apple, okay, see that what is it, you feel with your fingers and say okay, that is apple. They give you a spoon, you feel with your fingers and say okay, that is spoon. Even you can feel glass, other thing. So that property in which we determine the shape and identify the structure, thing, object by feeling with our hands, fingers, by sensory sensation, but our eyes are closed. This property is known as stereognosis. Clear? Stereognosis is the 3D structure determination, 3-dimensional structure determination of a thing by touching with closed eyes. Clear? So these important sensations are carried by this tract. This you have to remember for your best choice question, for your exam viva things. Now, okay, the course of this, origin of this tract, from where it originate, where it go, इसका पूरा track समझना बहुत important है. Same way this tract also composed of these 3 neuron, के पहले order neuron होगा, first order, second order, third order. Now, see the diagram. Don't see the text, see the diagram. Concentrate on that diagram. Diagram को गौर से आप देखें. What is this here on the left side? This is from left side, this reddish neuron, this is known as in posterior root ganglion, first order neuron. Touch receptor means fine touch and proprioceptor from them. Also other information about the vibration, pressure, 2-point discrimination, stereognosis, that will be detected by receptor. Receptor is connected to first order neuron, it's one end, second end go inside, and importantly it ascend upward on the same side. ये difference है importantly, same side पे ascend करेगा, और कहाँ तक ascend करेगा ये लिखा हुआ क्या? अब जो ascending fiber of this first order neuron, basically this is known as fasciculus gracilis, as we discussed in first slide. This fasciculus is basically the information in the nerves from first order neuron concerned with lower limb. लोअर लिम्ब की सेंसेशन के साथ जो कंसर्न है उसको कहते हैं fasciculus gracilis, and the sensation concerned from first order neuron with the upper limb that runs in the bundle of axon, that bundle is known as fasciculus cuneatus. Remember, सो फेसिकुलस क्यूनिएटस क्या है? अपर लिम्ब से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है. फेसिकुलस ग्रेसिलस क्या है? जो लोअर लिम्ब से इन्फॉर्मेशन जा रही.
Ultimately, these information go and reaches the medulla, where these first order neuron synapse with the second order neuron. Importantly, द साइनेप्स जहाँ साइनेप्स करते हैं वहां पर एक न्यूक्लियस होता है, फेसिकुलस ग्रेसिलस, जिस न्यूक्लियस में करता है साइनेप्स उसको कहते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलस। फेसिकुलस क्यूनिएटस जहाँ साइनेप्स करता है दैट इज नोन एज cuneatus nucleus. These are at medulla, where these are second order neuron, और second order neuron यहाँ से क्या होते हैं, second order neuron यहाँ से they crosses the opposite side. So second order neuron here crosses the opposite side and they make a bundle combinedly known as internal arcuate fiber. Then this ascend in brainstem. Brainstem means bone, midbrain, इसको brainstem कहते हैं। as क्या ये लिखा हुआ medial lemniscus। तो इसी वजह से इस ट्रैक को कहते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड के डार्सल कॉलम में चला, फिर इसने मीडियल लेमिनिस्कस बनाया, देन गोज टू थैलेमस, सेम एज द एंटीरोलेटरल ट्रैक। थैलेमस में ये इट विल साइनेप्स विद द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, वहां से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर जाएंगे सेंसरी कॉर्टेक्स के पास। Clear? Again, first order neuron go inside the posterior column of spinal cord. From lower limb sensation ascend in fasciculus gracilis, from upper limb in fasciculus cuneatus. They synapse with the second order neuron in the medulla in concerned nuclei gracilis and fasciculus. अब ये न्यूक्लियाई कहाँ से बने, सेंसेशन जो कि डार्सल कॉलम में ट्रेवल की, इसलिए इनको डार्सल कॉलम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस करते हैं अपोजिट साइड, इसको कहते हैं सेंसरी क्रॉसिंग, सेंसरी डीकसेशन, और ये ऊपर जाती है अप टू द थैलेमस इन द वीपीएल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। वहां से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जाएंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, दैट इज नोन एज प्राइमरी सोमैटिक सेंसरी कॉर्टेक्स। क्लियर? So अब पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इज सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन, वन एंड इज कनेक्टेड टू रिसेप्टर, अदर एंड गो इनसाइड in the spinal cord and ascend upward. Signal from the upper limb travel in the fasciculus cuneatus. We have discussed that. Then synapse in the nucleus cuneatus of medulla oblongata. Signal from the lower limb travel in the fasciculus gracilis. Then they synapse in the nucleus gracilis of medulla oblongata. ये देखिए न्यूक्लियाई में। फिर क्या होता है, the axon of first order neuron form the ascending track of the gracilis, fasciculus and cuneatus. और ये फेसिकुलर फाइबर साइनेप्स करते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ इन दी ग्रेसाइल न्यूक्लियस एंड क्यूनिएट न्यूक्लियस टुगेदर एज दीज आर आल्सो नोन एज डॉर्सल कॉलम न्यूक्लिया। तो इनको वही बात डिस्कस की है इन्होंने। अब इसके बाद क्या होता है, एक्सॉन फ्रॉम दीज न्यूरॉन मीन दीज न्यूक्लियाई ऑफ मेडुला असेंड एज इंटरनल आर्क्यूट फाइबर, the fibers cross the opposite side and form the medial lemniscus। ये देखिए जो फाइबर क्रॉस की इनको इंटरनल आर्क्यूट का है, जैसे ही क्रॉस करते हैं यहाँ हम इनका नाम देते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। देन मीडियल लेमिनिस्कस फाइबर साइनेप्स इन द थैलेमस, और उसका न्यूक्लियस कौन सा, थैलेमस का न्यूक्लियस वेंट्रल पोस्टीरोलेटरल न्यूक्लियस विद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। फिर क्या होता है, फ्रॉम थैलेमस फाइबर गोज टू सेंसरी कॉर्टेक्स, जो होता है ऊपर ब्रेन में, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। उसका एक दूसरा नाम पोस्ट सेंट्रल गायरस भी है, and that is present in parietal lobe. This is whole pathway of this tract, DCML pathway. Again इसमें देखें आप, this is your bookish diagram के lower limb से upper limb से टच की सेंसेशन, कोई चीज टच हुई जा रही है हमारी बॉडी के अंदर, देखें ये सेम साइड पे चीजें जा रही हैं, ये ट्रैक सेम साइड पे असेंड होगा, रिमेम्बर करें, अप टू दी मेडुला। देन मेडुला में फाइबर क्रॉस करेंगे सेकेंड ऑर्डर वाले अपोजिट साइड, फिर ट्रेवल करेंगे मीडियल लेमिनिस्कस के फॉर्म में, देन थैलेमस तक पहुंचेंगे, फिर थैलेमस में साइनेप्स करेंगे थर्ड ऑर्डर से, वहां से सेंसेशन यहाँ जाएगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास। सो दिस इज द पाथवे, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द वी डिस्कस प्रीवियसली।
अब स्पेशल फीचर इस ट्रैक के क्या है देखें, लोअर लिम और अपर लिम से अलग अलग सेंसेशन आती है। एक न्यूक्लियस ग्रेसिलस में साइनअप्स करता है, दूसरा क्यूनिएटस में करता है। और ये देखें फर्स्ट साइडर न्यूरॉन सेम साइड पे स्पाइनल कार्ड में असेंड करते हैं, सेकंड क्रॉस करते हैं मेडुला के लेवल पे, दैट इज नोन एज डीकसेशन ऑफ ट्रैक, सेंसरी डीकसेशन। वो जाते हैं अप टू थैलेमस, फ्रॉम थैलेमस दीज फाइबर go upward third order neuron and they synapse in the somatosensory cortex known and as postcentral gyrus। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का कलर देखें, सेकेंड ऑर्डर येलो, थर्ड ऑर्डर द स्काई कलर ब्लू कलर, clear light blue. So these are three other neuron. Now importantly, as I discussed, this is a developed tract, so velocity of transmission is more in this tract, dorsal column medial limb, as compared to previous tract anterolateral. Clear? Now this is comparison of this track with our previous track. Importantly see the difference। आप इस डायग्राम को 1 मिनट तक देखें और गौर करें कि दोनों साइड पे क्या डिफरेंस है। राइट साइड पे प्रीवियस ट्रैक है स्पाइनोथैलेमिक एंटीरियर वन, ये है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस सिस्टम। आप खुद आइडेंटिफाई करें कितने पॉइंट्स पे डिफरेंस है। Now you have seen K, this is first order neuron in that track. Its one fiber go to the receptor, then it is nuclei, one fiber ascend upward in the form of this dorsal column, go at up to the level of medulla where synapse with the second order neuron, second order crosses. Now what about this? First order is same dorsal root ganglia, it directly synapse with the second order on same side, second order crosses at which level? At spinal cord level. Then it ascend upward, go up to the thalamus. In the thalamus, third order is present. Here, second order crosses at the level of medulla, and that crossing, after crossing, it is called as medial lemniscus. Then, up from third order, position is same. Both are present in the thalamus. Then they synapse with the cerebral cortex nuclei, third order. Clear? So दिस इज द डिफरेंस के जो डार्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस पाथवे है वहां पे जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो प्रेजेंट होता है मेडुला में, फाइबर क्रॉस करते हैं मेडुला के लेवल पे, जबकि एंटीरोलेटरल पाथवे में फाइबर क्रॉस करते हैं स्पाइनल कार्ड के लेवल। क्लियर? इससे एक और भी इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर इस स्पाइनल कार्ड के लेवल पे हम कट करेंगे, सपोज यहाँ हमने कट किया स्पाइनल कार्ड का लेवल, यहाँ भी कट किया स्पाइनल कार्ड का लेवल, तो सेम साइड का डार्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस पाथवे जाएगा, जबकि जो एंटीरोलेटरल पाथवे वो अपोजिट साइड का लॉस होगा। क्यों? कि उसकी क्रॉसिंग नीचे हो जाती है स्पाइनल कार्ड, इसकी क्रॉसिंग इसलिए कि इसकी क्रॉसिंग हुई ही नहीं, दैट विल अकर एट मेडुला। सो दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस। And also difference of the sensation, this will carry touch, fine touch, vibration, 2-point discrimination, while the other type will carry pain, temperature and touch sensation. Clear? That is its difference. Now if the lesion occur, importantly अगर डैमेज हो जाता है ये ट्रैक स्पाइनल कार्ड के लेवल पे, मेडुला के लेवल पे, तो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी? So simply the sensation which is carry will be lost, के there will be loss of fine touch sensation, there will be loss of 2-point discrimination, के दो नीडल आपको लगेंगी, आंखें बंद होगी, पता ही नहीं चलेगा कि दो हैं या एक है, लॉस ऑफ द सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन, और इम्पोर्टेंटली जो हमने प्रॉपर्टी की थी कि रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को बाय टचिंग व्हाइल आईज क्लोज, हमने कहा स्टीरियोगनोसिस, तो वो जब लॉस हो जाएगी तो लफ्ज हम कहेंगे एस्टीरियोगनोसिस, inability to recognize form of the object by touching. So that property will be developed as stereognosis due to loss of stereognosis. Loss of proprioception means inability to appreciate the position and movement of different parts of body, ये भी develop हो जाएगी, proprioception खत्म हो जाएगी। और importantly last point कि जब चलेगा patient having damage of this tract, वो लड़खड़ाता हुआ चलेगा, there will be ataxia, वो एटेक्सिया उसको कहते हैं सेंसरी एटेक्सिया,
यानी जो मूवमेंट होगी पर्सन चलेगा क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोप्रियोसेप्शन लॉस होगी, ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि वेयर माय जॉइंट्स आर, वेयर माय बोन्स आर। तो प्रोप्रियोसेप्शन लॉस की वजह से वो लड़खड़ाता हुआ चलेगा, सीधे लाइन में नहीं चल सकेगा। दैट इज नोन एज एटेक्सिया। क्लियर? सो ये इफेक्ट होंगे ड्यू टू लेजन के। Now we will review that what we have discussed. We have discussed an important ascending tract known as dorsal column medial meniscus tract or dorsal column medial meniscus pathway. Sensation it carried the sensation of fine touch, vibration, proprioception, 2 point discrimination, stereognosis. ये चीजें कैरी कर रहा था। हमने इसको डॉर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस क्यों कहा कि स्पाइनल कार्ड के डॉर्सल कॉलम में ट्रेवल कर रहा था, और जब इसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन लोअर मेडुला के लेवल पे क्रॉस कर रहा था तो फिर ये एक नया ट्रैक बना रहा था जिसका नाम था मीडियल मेनिस्कस। लोअर लिम्ब से सेंसेशन जो कैरी हो रही थी दैट वाज इन दी फेसिकुलस ग्रेसिलस, अपर लिम्ब से जो कैरी हो रही थी दैट वाज इन फेसिकुलस क्यूनिएटस। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इसका था इन दी डॉर्सल रूट गैंग्लिया, सेकेंड ऑर्डर वर प्रेजेंट इन दी लोअर मेडुला, थर्ड ऑर्डर इन दी थैलेमस। That was its pathway, and its lesion were affecting on the generally if the lesion occur below the medulla that were affecting the same side of the body because fibers were not crossed. And when fiber crossing occur then at the level of medulla, from above medulla the lesion will affect opposite side and all the sensation carried by this will be lost. So there will be loss of 2 point discrimination, loss of fine touch, astereognosis, and also important thing ataxia will be developed in that. Clear? So we will finish here. This is important track. So understand its concept of these three neuron, its pathway, its lesion, sensation carried. So important track, important ascending track. ठीक है. So thank you very much. Jazakallah for today.